आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। भगवान कैसे बने? भगवान कैसे बनते हैं? भगवान कौन है? भगवान क्या है? लोग बहुत चर्चाएं करते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान क्यों कहते हैं, भगवान नहीं होते हैं। बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियां हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। सब लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। क्या सच में भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? इस विचार में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे गए, बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे राजनेता इस विषय पर टिप्पणी करते हैं। क्या है भगवान? कैसे हैं भगवान? किसने देखा है, किसने नहीं देखा है? इस बात पे इन सभी बातों को समझने से पहले, जानने से पहले आप समझिए भगवान किस प्रकार से लोग भगवान बन जाते हैं। कुछ लोग अंधविश्वास फैला करके, पाखंड करके भगवान बन जाते हैं, और कुछ लोग जो है मेहनत करके। मेहनत कैसी? भक्ति। ये भक्ति भक्ति कह सकते हैं, मेहनत, समर्पण, सॉरी समर्पण कह लीजिए आप। समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति आप पूर्ण रूप से यदि समर्पित हैं तो उसके प्रति वो क्या कहलाएगी? आपकी भक्ति कहलाएगी। अगर हम किसी को मानते हैं, उसके प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं, प्रेम, मान लीजिए हम किसी अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, आप अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, परंतु निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं इस विषय पर। यदि आप अपनी प्रेमिका के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित हैं तो यही क्या कहलाता है? भक्ति। इससे बढ़ के प्रेम कुछ है ही नहीं। किसी से आपको प्रेम करना है, किसी की आपकी भक्ति करना है आपको, तो पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। कैसा? पूर्ण रूप से समर्पण, पूर्ण रूप से होना चाहिए। यदि आप किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, वही क्या है? सबसे बड़ी भक्ति है। यदि आप किसी के प्रति, मान लीजिए अपने गुरु के प्रति समर्पित है पूर्णतया, तो आपको ज्ञान अवश्य देगा। जब आप भक्ति करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे मिलता है आपको ज्ञान। जब आपके पास ज्ञान आता है तो अब आप उसका जो है, निर्भर ये करता है आप उस ज्ञान को सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। जो व्यक्ति दुरुपयोग करता है वो आतंकवादी बनता है। आज के समय में आतंकवादी, पुराने समय में राक्षस बनता था। रावण के पास बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञानी था, रावण ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता, परंतु वो क्या बना? राक्षस। राम के पास ज्ञान था, क्या बन गए? भगवान। भगवान बन गए। ज्ञान था, ज्ञान इसके पास था तो राक्षस क्यों बना? ज्ञान इनके पास तो भगवान क्यों? क्यों? क्योंकि कर्म इनके सदुपयोग, ज्ञान का इन्होंने सदुपयोग किया। सदुपयोग, यदि ज्ञान का सदुपयोग हो रहा है, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों की भलाई के कार्य हो रहा है, तो आप भगवान, वही कार्य आपको भगवान बना देंगे। यदि आप लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको राक्षस बना देगा। आज के समय में आतंकवादी, ओसामा बिन लादेन,
ओसामा बिन लादेन, आईआईटी इंजीनियर, क्या आतंकवादी। और आप बात कर लीजिए अब्दुल कलाम की, महापुरुष, महापुरुष रहे। आप बात कर लीजिए वर्तमान समय में एक हमारे वृंदावन में जो है बाबा जी बैठते हैं, प्रेमानंद जी। कोई डिग्री नहीं, कोई डिग्री नहीं इनके पास, परंतु ज्ञान बहुत है। कहां से मिला? भक्ति से मिला। ज्ञान कहां से मिला प्रेमानंद जी को? भक्ति से मिला। आज वो महापुरुष हैं, उन पे स्वयं सीधे लाडली जी की कृपा है। तो भक्ति से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। अब निर्भर ये करता है ज्ञान का आप उपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। यदि आप उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो आप भगवान बना दिए जाएंगे। दुरुपयोग करेंगे तो राक्षस। पुराने समय में राक्षस, आपके समय में आतंकवादी। भगवान, और कौन बना भगवान? बुद्ध। कोई डिग्री नहीं, परंतु भगवान। क्यों? ज्ञान। ज्ञान कहां से मिला? भक्ति से, समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पित रहे तब ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका क्या किया? सदुपयोग किया। सदुपयोग करने से क्या बना दिए गए? भगवान। राम भगवान, ज्ञान का सदुपयोग, संघर्ष किया, परिश्रम किया। कृष्ण भगवान। सत्यता तो यही है, भगवान श्री कृष्ण जो है, इनके जैसा महापुरुष इस संसार में न कभी पैदा हुआ था, न कभी पैदा होगा। इनके अतिरिक्त इनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं। कृष्ण जैसी राजनीति किसी के पास नहीं, कूटनीति किसी के पास नहीं, प्रेम किसी के पास नहीं, बचपना किसी के पास नहीं। जो कुछ भी एनी काइंड ऑफ, अगर इस सृष्टि पर कोई पूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति रहा या है या था, कुछ भी कह सकते हैं आप, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कन्हैया, उनके जैसा व्यक्तित्व वाला कोई भी व्यक्ति अब इस संसार में जन्म लेना असंभव है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। ज्ञान ऐसा, गीता का ज्ञान, और गीता के ज्ञान के ऊपर लाखों नोबेल पुरस्कार कुर्बान, जो कि डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की बात है। उन्होंने स्वयं कहा कि गीता के ज्ञान के आगे लाखों नोबेल पुरस्कार कुर्बान, उसके जैसा कुछ नहीं। तो आपको क्या करनी है? भक्ति, समर्पण, समर्पित हो जाइए, जिस काम में लगिए, कोई भी काम हो, चाहे प्रेम के प्रति समर्पित हो या ईश्वर के प्रति समर्पित हो या अपने काम के प्रति समर्पित हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से। प्रेम के प्रति यदि आप समर्पित हैं तो निस्वार्थ भाव से आपको समर्पित होना होगा, तभी आप सफल होंगे। या गुरु के प्रति समर्पण हो, गुरु के प्रति यदि आपने छल किया, समझ लीजिए, तो ज्ञान आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, गुरु संग कपट
मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो गुरु के संग में जो है कपट नहीं करना, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और साथ में आपको पहचानना भी है कि कोई पाखंड तो नहीं कर रहा। पाखंडियों से बचना है। यदि आप पाखंडियों से बच गए तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में, आज की वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम।